हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यू। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइडेड आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट टू मीट लायबिलिटी और क्लेम ऑफ कंपनसेशन पेबल टू अ एम्प्लॉय इफ इट इज अराइजेस। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया गया है कि अगर वर्कर्स के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और फर्म को उन वर्कर्स को क्लेम देना पड़ता है, तो उस क्लेम को प्रोवाइड करने के लिए, या फिर ऐसा कहें कि वो क्लेम से जो फर्म को नुकसान हो रहा है उस नुकसान को बियर करने के लिए ये रिजर्व बनाया गया है। अगर रिजर्व नहीं बनाया जाएगा तो फर्म का जो परफॉर्मेंस है उस पर्टिकुलर ईयर का, जिस ईयर में एक्सीडेंट हुआ है या क्लेम देना पड़ रहा है, उस ईयर का जो P&L अकाउंट है वो बहुत कम प्रॉफिट दिखाएगा। इसीलिए अच्छा रहता है कि हर साल के प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ रिजर्व बनाया जाए और अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस नुकसान की भरपाई इस रिजर्व से की जाए और P&L पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आए। तो इसलिए ये रिजर्व बनाया जाता है और एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस रिजर्व का भी एडजस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि ये जो रिजर्व है ये प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया गया है और अब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है। इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने से पहले के जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व हैं उन्हें पार्टनर्स में एडजस्ट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कोई फ्री रिजर्व नहीं है कि इसे जैसे ही हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया इसे बांट दें। बांटने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम है। क्या क्लेम है, इसका मतलब क्या कोई ऐसी दुर्घटना हुई है जिसके लिए कि वर्कर ने क्लेम किया हो, तो पहले उस क्लेम को इस रिजर्व से प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर रिजर्व बच जाएगा तो उसे पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमने रिजर्व बना रखा है, फर्म के पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा फ्री है, क्योंकि कोई भी क्लेम पेंडिंग नहीं है। तो ये जो रिजर्व का बैलेंस है इसे पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। देखिए, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट लिखना है, ये डिपेंड करता है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो हम कैपिटल को हमेशा फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है जब कोई क्लेम पेंडिंग ना हो। अब सेकंड देखिए, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब देखिए, इस कंडीशन में तीन केस हो सकते हैं। पहला केस, जो क्लेम है इज इक्वल्स टू WCR, मतलब जो वर्कर ने क्लेम किया हुआ है वो WCR के बराबर है। जितना WCR बना हुआ है उतना ही क्लेम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लीजिए WCR है 50,000। ये WCR आपको हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा और इसके अगेंस्ट क्लेम है। क्लेम की इंफॉर्मेशन हमेशा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी जाएगी। तो क्लेम भी हम 50,000 मान रहे हैं, मतलब इक्वल है। तो उस कंडीशन में देखिए, पूरा जो क्लेम है ये क्लेम एक तरीके से लॉस है। फर्म को ये पे करना पड़ रहा है क्योंकि दुर्घटना हुई है। इस लॉस की भरपाई कहाँ से करेंगे, WCR से, और पूरी भरपाई हो जाएगी क्योंकि WCR 50,000 है और क्लेम भी 50,000 है। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ये एक लायबिलिटी है जो कि हमने प्रोवाइड कर दी है। अब हम इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड, पूरा 50,000 का रिजर्व था और पूरा रिजर्व क्लेम को मीट करने में यूज हो गया, बचा नहीं है। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है
कि क्लेम जो है वो WCR से कम है। मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 50,000 है और वर्कर्स की तरफ से क्लेम आया हुआ है 20,000 रुपये का, मतलब उन्होंने 20,000 रुपये मांगे हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है उसके कंपनसेशन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सफिशिएंट रिजर्व अवेलेबल है और पूरा क्लेम प्रोवाइड करने के बाद भी रिजर्व बच जाएगा, और जो बचा हुआ रिजर्व है वो फ्री रिजर्व है, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू जो बच गया है रिजर्व वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। इंडिविजुअल पार्टनर का नाम आएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ रिजर्व है 50,000, क्लेम 20,000 है, तो अब 30,000 रुपये जो बच गया है उसे पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ हम नरेशन दे देंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड एंड बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो ये सेकंड केस ऐसे हो सकता है। एक थर्ड केस में क्लेम इज मोर देन WCR, मतलब क्लेम ज़्यादा है रिजर्व कम है। जैसे मान लीजिए WCR तो 50,000 है, लेकिन वर्कर की तरफ से क्लेम किया गया है 70,000 के कंपनसेशन के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर नुकसान तो 70,000 हो रहा है, इस 70,000 के नुकसान में से 50,000 के नुकसान की भरपाई तो WCR से हो जाएगी, बाकी 20,000 का नुकसान कहाँ जाएगा। देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर आप जानते हैं एक P&L अकाउंट बनाया जाता है, बिजनेस में होने वाले सारे लॉस उसी P&L अकाउंट में DR होते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन P&L अकाउंट ना बना के P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है, उसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहा जाता है। जितने भी नुकसान होते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नुकसान तो 70,000 हो रहा है, लेकिन 50,000 के नुकसान के लिए हमारे पास रिजर्व अवेलेबल है। सारे नुकसान P&L में या रिवैल्यूएशन में DR तो होते हैं, लेकिन अगर किसी नुकसान के लिए आपने रिजर्व बना रखा है तो उस नुकसान की भरपाई पहले रिजर्व से होगी, और अगर रिजर्व खत्म हो जाता है फिर हम P&L और रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 70,000 का क्लेम है उसमें से 50,000 का क्लेम तो WCR में DR हो जाएगा, और जो 20,000 का एक्सेस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR किया जाएगा। इस तरीके से वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम CR होगा 70,000, जो कि लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। यहाँ हम नरेशन दे देंगे वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड। एक और चीज़ ध्यान रखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर जैसे आप जानते हैं P&L का या P&L एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो पार्टनर्स में बढ़ता है। ऐसे ही एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस आता है वो पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ DR हुआ है, इसकी वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक 20,000 रुपये का लॉस अराइज होगा, जो कि पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इसमें एंट्री हो जाएगी एक और एडिशनल, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR ओल्ड रेशियो में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो 20,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नरेशन दे देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सारी कंडीशन हैं, जनरल एंट्रीज हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। अब हम इस टॉपिक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, XYZ ये 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5-3-2 और इन्होंने अपना नया रेशियो डिसाइड किया है 2-3-5। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000। तो यहाँ देखिए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, और जिस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस समय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 1,20,000 रुपये पड़े हुए हैं, और उसी टाइम एक क्लेम भी है 80,000 रुपये का।
तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसमें से इस क्लेम को प्रोवाइड करने के बाद भी 40,000 रुपये का रिजर्व बचेगा जो कि पार्टनर्स में बांटा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो क्लेम है वो एग्जिस्ट करता है एंड क्लेम इज लेस देन द रिजर्व। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हम प्रोवाइड कर लेंगे। देखिए 1,20,000 रुपये का रिजर्व है, क्लेम केवल 80,000 है। अब यहाँ पर आप देखिए 40,000 रुपये का रिजर्व बच गया है। इस रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखिए XYZ का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 3 और 2। तो 40,000 रुपये का रिजर्व बच गया है, उसे पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्सिस कैपिटल, वाइस कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। तो ये जो 40,000 बचा है ये इनमें बांटा जाएगा इनके पुराने रेशियो 5, 3, 2 में। तो 40,000 को बांटिए 5, 3, 2 में, तो इसके हिस्से में आएगा 20,000, 12,000 और 8,000। नरेशन दे देंगे हम, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड एंड बैलेंस ऑफ WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो केवल एक यही सिंगल एंट्री होगी। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक का। देखिए अशोक, भीम और चेतन ये 3 पार्टनर हैं, 5, 3, 2 इनका रेशियो है। इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया है, 2, 3, 5 कर दिया है। और जिस समय इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया WCR एग्जिस्ट करता है 1,20,000 और क्लेम है 1,50,000। यहाँ हमें जर्नल एंट्री देनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो क्लेम का अमाउंट है वो अवेलेबल रिजर्व से ज़्यादा है, तो पूरा क्लेम रिजर्व से प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 1,20,000 से ही होगा क्योंकि इतना ही है ये रिजर्व। बाकी का जो नुकसान है या बाकी का जो क्लेम है वो कहाँ से प्रोवाइड होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से 30,000 रुपये। इस तरीके से पूरा 1,50,000 हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का प्रोवाइड कर दिया। नरेशन दे देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड। यहाँ आप देख रहे हैं 1,20,000 तो WCR बना हुआ था, बाकी 30,000 रिवैल्यूएशन में DR हुआ है। इससे रिवैल्यूएशन में 30,000 का नुकसान हो जाएगा और ये नुकसान भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अशोक्स कैपिटल अकाउंट DR, भीम्स कैपिटल अकाउंट DR, चेतन्स कैपिटल अकाउंट DR। भाई नुकसान है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, इसीलिए DR किया है। टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन में कितना नुकसान ट्रांसफर हुआ था? 30,000 रुपये। ये नुकसान अशोक, भीम और चेतन में इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 3, 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 15,000, 9,000 और 6,000। नरेशन दे देंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कवर करेंगे।